ओके हे गाइस, वेलकम बैक टू टेक्नोलॉजी। दोस्तों, आज की यह वाली वीडियो हर यूजर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हो, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या कहीं पर भी यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हो, बैंक ट्रांसफर करते हो, बस ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करते हो, तो ये वाली वीडियो को पूरा कंप्लीट देख के जाना, क्योंकि आपके साथ भी लाइफ में ये वाली प्रॉब्लम जरूर आ सकती है एक बार। क्योंकि अगर आप लोग पैसे ट्रांसफर करते हो तो कभी ना कभी गलती आपसे भी होगी, कभी ना कभी आप लोग भी गलत यूपीआई पे ट्रांसफर करेंगे, गलत अकाउंट पे पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये वाली वीडियो पूरा कंप्लीट देख के जाइए, क्योंकि अगर आज वाली वीडियो आप देख लेते हो तो लाइफ में कभी भी आपको जब प्रॉब्लम आएगी तो आप उसका सोल्यूशन तुरंत फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की इस वाले वीडियो हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने भी किसी फ़ोन पे, गूगल पे या फिर किसी भी यूपीआई ऐप के माध्यम से या फिर किसी बैंक के एप्लीकेशन से किसी दूसरे बैंक अकाउंट में गलत ट्रांजेक्शन कर दिया, यानी कि आपने यूपीआई आईडी किसी का मांगा, वहाँ पर कोई एक लेटर आपने चेंज कर दिया और आपका पैसा जो है किसी दूसरे के खाते में चला गया है गलती से, तो आप कैसे उसको वापस ले सकते हैं विद इन 7 डेज। आज की इस वाले वीडियो में आपको पूरा डिटेल में बताने वाले हैं, तो इस वाले वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। चलिए इसको हम शुरू करते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। उसके बाद आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि कहाँ से आपको शुरू करना है और कब तक आपको रिफंड मिलता है। ओके, तो गाइस यहाँ पर अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि अगर आपने किसी ऐसे यूपीआई आईडी पे ट्रांजैक्शन कर दिया है, अपना पैसा ट्रांसफर कर दिया है जो एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि जो यूपीआई आईडी बना ही नहीं है, किसी ने उसको बनाया नहीं है, उससे किसी के अकाउंट लिंक ही नहीं है, तो फिर आपका पैसा ऑटोमेटिक रिफंड आ जाएगा आपके अकाउंट में। उसमें आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये 3 दिन भी लग सकता है, 4 दिन भी लग सकता है। अगर यहाँ पर कोई हॉलीडे वाला चल रहा है सिस्टम तो यहाँ पर एक आध हफ्ता भी लग सकता है। इसमें आपको कोई भी पैसा यहाँ पर मतलब इसमें आपको कोई भी ऐसे चिंता करने वाली बात नहीं है। अगर आपका जो यूपीआई आईडी है वो किसी के पास नहीं, यानी कि वो यूपीआई आईडी अभी बनी ही नहीं है, आपने कोई ऐसे ही किसी भी फालतू टाइप के यूपीआई आईडी पे गलती से ट्रांसफर कर दिया है, तो वो पैसा खुद रिफंड आ जाता है। बट अगर यहाँ पर ऐसा हुआ है कि आपका जो ट्रांजेक्शन हुआ है वो सही यूपीआई पे हुआ है, किसी न किसी के अकाउंट उसमें लिंक है और कहीं पर वो पैसा सचमुच में गया है, तो फिर यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आती है। और ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होने वाला है, या फिर अगर आपने किसी बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया और उसका जो नंबर है 1-2 लेटर, वो 1-2 नंबर वो आपने गलत कर दिया है और पैसे ट्रांसफर हो गए, तो अब यहाँ पर क्या स्टेप्स होने वाले हैं। सबसे पहले चीज़ कि आपने जहाँ से भी ट्रांजेक्शन किया है जिस एप्लीकेशन से, उसके कस्टमर सपोर्ट पे आपको रिपोर्ट दर्ज करवानी है और वहाँ पर आपको उस गलत ट्रांजेक्शन की रिपोर्ट दर्ज करवानी है, जिससे कि क्या होगा, वो आपके बैंक को कांटेक्ट करेंगे या फिर उस बैंक को वो रिपोर्ट करेंगे कि यहाँ देखिए गलत ट्रांजेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं बता दूँ कि आपके एप्लीकेशन पर रिपोर्ट करने से होगा तो कुछ नहीं, बट आपका एक प्रूफ बन जाएगा कि आपने गलत ट्रांजेक्शन किया है, जिससे कि बैंक वाले आसानी से मानेंगे। अब यहाँ पर आपको बता दूँ कि अगर आपने फ़ोन पे, गूगल या फिर भीम किसी भी यूपीआई से ट्रांजैक्शन किया है, तो फिर आपको स्क्रीन पर एक नंबर आ रहा होगा, ये है यूपीआई का टोल फ्री नंबर, जिस पे आपको कांटेक्ट करना है तुरंत के तुरंत 24 घंटे के अंदर। और यहाँ पर क्या करना है, आपको कंप्लेन करनी है कि मेरी ट्रांजैक्शन यहाँ पर गलत हो चुकी है। तो यहाँ पर आप जल्द से जल्द इसे रिपोर्ट करें, या फिर यहाँ पर आप जितना हो सके आपकी तरफ से आप अपना काम करें। तो वो लोग वहाँ पर जो भी उनका नियम होता है गलत ट्रांजेक्शन को रोकने वाला या फिर जो पैसा वापस लाने वाला, वो सारा प्रोसेस आपकी तरफ से कर देंगे, क्योंकि आपने वहाँ पर कॉल करके रिक्वेस्ट करा होगा उनको। यहाँ पर हो गई 2 चीज़ें। पहला तो जो आपका एप्लीकेशन है उसके कस्टमर सपोर्ट को, दूसरा आपको जो मैंने अभी नंबर दिखाया स्क्रीन पर, इस वाले नंबर पर, जो कि सभी टाइप का जो यूपीआई ट्रांजेक्शन होता है उसके लिए बनाया गया ये वाला नंबर, तो ये वाले नंबर पे आपको कंप्लेन करना है। अब यहाँ पर जो आपका मेन काम शुरू होता है वो होता है आपके बैंक से। आपका जैसे ही आपको पता चल जाता है कि आपने गलत ट्रांजेक्शन कर दिया है, तो सबसे पहले आपको अपने ब्रांच मैनेजर से मिलना है, किसी और से नहीं मिलना है। बैंक में जाना है, ब्रांच मैनेजर से मिलना है। कोई कुछ भी कहे यहाँ वहाँ कुछ भी, आपको जल्द से जल्द ब्रांच मैनेजर से मिलना है। उसके बाद आपको पूरी जो स्क्रीनशॉट है वो दिखानी है, जो भी आपने ट्रांजेक्शन करा है उसका ट्रांजेक्शन आईडी भी मिलता है आपको। अगर आपने यूपीआई से करा होगा तो यूपीआई आईडी के बाद वहाँ पर ट्रांजेक्शन आईडी और बहुत सारे यूटीआर नंबर भी आप अगर चाहते हैं तो वो आपको बैंक प्रोवाइड करवाता है, वो तो बैंक के पास ही होता है। तो वो सारे डिटेल्स आपको लेके अपने बैंक मैनेजर के पास जाना है और बोलना है कि सर ये हमारा पैसा गलत जगह ट्रांसफ़र हो गया है, प्लीज़ यहाँ पर हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करें और उस वाले बैंक में जहाँ पर भी पैसा गया वहाँ पर ही कंप्लेन करें कि इस वाले पैसे को होल्ड कर लिया जाए। अब यहाँ पर क्या चीज़ें मैं बता रहा हूँ होल्ड कर लिया जाए, इसमें देखिए 2 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ कि अगर यूज़र ने पैसा जिसको आपने भेजा है गलत वाले अकाउंट में, उसने पैसा विड्रॉल कर लिया है, तब तो फिर आपका पैसा होल्ड नहीं कर पाएगा, चाहे कोई भी बैंक मैनेजर वहाँ पर रिक्वेस्ट करे या फिर कुछ भी करे, तब तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम आएगी आपको। अगर उसने पैसा अभी तक विड्रॉल नहीं किया, जब आपने ट्रांसफ़र कर दिया गलत से और पैसा अभी भी उस गलत अकाउंट में है, तब तो आपका यहाँ पर काम हो जाएगा, आपका पैसा वापस आने का चांस है। इसमें होता है क्या है कि जैसे
जैसे आप अपने ब्रांच मैनेजर के पास जाते हो, उसको रिक्वेस्ट करते हो, अभी कंप्लेन करते हो, जो भी आप लेटर देते हो वहाँ पर आपका ब्रांच मैनेजर बताएगा आपको क्या करना है वहाँ पर लिखने के लिए। तो फिर वो लोग क्या करते हैं, दूसरी बैंक जो सामने वाली है जिसमें गलत अकाउंट है, जो आपने पैसा ट्रांसफर कर दिया है, वहाँ पर वो कंप्लेन करते हैं कि इस वाले अकाउंट में ये वाला जो बंदा है इसके में गलत ट्रांजेक्शन हुआ है, इसके अकाउंट में इतने रुपये ट्रांजेक्शन को होल्ड कर दिया जाए। यानी कि उस पैसे को वो जो सामने वाला बंदा है जो गलत अकाउंट वाला है वो विड्रॉल नहीं कर पाता है, वो उस वाले पैसे को बैंक अकाउंट जो है लीन कर देते हैं या फिर होल्ड में डाल देते हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ आपका काम करता है। अब यहाँ पर एक चीज़ होता है कि जब पैसे को होल्ड कर लिया जाता है तो वो व्यक्ति जो है आएगा अपने बैंक में और बोलेगा कि मैं इस पैसे को विड्रॉल नहीं कर पाऊँ, तब उसको बताया जाता है कि ये आपके अकाउंट में गलत ट्रांजेक्शन आया है, इसको आपको रिटर्न करना चाहिए। और जब वो व्यक्ति एग्री कर जाता है कि हाँ इसको रिटर्न करना है, तभी जाकर आपका पैसा आपको मिलता है। अगर रिसीवर है, जो भी रिसीवर है जिसके अकाउंट में आपने गलती से पैसा ट्रांसफ़र कर दिया है, अगर वो पैसे देने से मना कर रहा है या फिर वो पैसे देने के लिए ब्रांच नहीं आ रहा है, तो फिर आपका पैसा जल्दी नहीं मिलेगा। अगर वह खुद ब खुद तैयार होगा, जब तक रिसीवर तैयार नहीं होगा कोई भी बैंक उसके अकाउंट से पैसे को काट नहीं सकता है। पैसे को ऐसा नहीं कि काट के डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, ऐसा कभी भी नहीं होता है। जब रिसीवर जो है वो खुद एग्री करेगा, वो खुद तैयार होगा कि हाँ मैं इनका पैसा देना चाहता हूँ, कोई बात नहीं है गलती से आ गया, मैं इनका पैसा देना चाहता हूँ, तभी जाकर वो पैसा जो है आपके अकाउंट में आएगा। तभी अगर वो कहता है कि नहीं मैं नहीं देना चाहता हूँ, या फिर वो बैंक आने के लिए तैयार नहीं है, कॉल रिसीव नहीं कर रहा, जो भी चीज़ें हैं, तो फिर आपका पैसा मिलने में यहाँ पर मुश्किल है। और अगर मान लीजिए कि वो तैयार हो जाता है तो फिर आपका पैसा जो है 7 दिनों के अंदर आपके बैंक अकाउंट में रिफंड कर दिया जाता है। बात रही होल्ड करने की, तो अगर उसके अकाउंट में पैसे हैं तो बैंक अकाउंट उसको होल्ड कर देती है और यहाँ पर आपका काम हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और है कि मान लीजिए बैंक मैनेजर आपका मदद नहीं कर रहा है, बैंक मैनेजर ने बोल दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, जाओ यहाँ पर आपका कोई काम नहीं होगा। मतलब बहुत से बैंक मैनेजर ऐसे थे काफ़ी ज़्यादा खड़ूस टाइप के, तो वो लोग काम नहीं करते, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ पर एक मेल ID दिख रही होगी स्क्रीन पर, जिसका जो ये मेल है ये बैंकिंग ओम्बड्समैन का है। अगर आप लोग इनको मेल करते हैं, पूरी चीज़ें आप ले जाइए, जो भी आपके पास स्क्रीनशॉट अवेलेबल है, जितना भी प्रूफ हो सके उतना प्रूफ आप इनको दीजिए और यहाँ पर मेल कर दीजिए पूरे प्रूफ के साथ। पूरी एक एक डिटेल में आपको चीज़ें लिखनी है, उसके बाद यहाँ पर मेल कर दीजिए। यहाँ पर जो बैंक मैनेजर काम नहीं कर रहा था वो भी दौड़ते दौड़ते आपका काम करेगा, और जो भी आपका रुका हुआ काम है वो तुरंत का तुरंत होगा। साथ ही में जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है ये सभी को कंट्रोल करता है, जितने भी ब्रांच में काम करने वाले लोग होते हैं या फिर बैंक में काम करने वाले लोग होते हैं, सभी लोग इनसे डरते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर मेल कर दिया तो आपका काम कन्फर्म हो जाएगा, और जो पैसा रिटर्न आने वाली बात है वो तो 100% हो जाएगा अगर उसके अकाउंट में होता है। अगर उस बंदे ने पैसे विड्रॉल कर लिया है तो फिर अगर आप चाहें तो इस वाले बैंक अकाउंट में कंप्लेन करके वहाँ पर ऐसा करवा सकते हैं कि जब भी ये आदमी पैसा जमा करता है अपने अकाउंट में तो फिर उस पैसे को होल्ड कर लिया जाए और फिर उस पैसे को मुझे रिटर्न किया जाए। तो ये सारा काम आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में लिख कर करवा सकते हैं। उसके मेल ID जो आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी यहाँ से करवा सकते हैं। बाकी जो ब्रांच मैनेजर वाला है यहीं तक लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर ब्रांच मैनेजर हेल्प नहीं करता है तब आपको बैंकिंग ओम्बड्समैन को कंप्लेन करना है या फिर वहाँ पर मेल करना है। उसके बाद उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा आपको क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, कैसे कैसे करने हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको सारी चीज़ समझ में आई है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो, कुछ और चीज़ पूछनी हो, इसमें आपको कुछ और चीज़ें जाननी हो तो हमें कमेंट करिएगा। आज की इस वाले वीडियो को हम यहाँ पे एंड कर दें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय जय हिंद, थैंक यू।